हमारा मन इतना नियंत्रित हो, योग का शब्द का अर्थ मैंने बताया ना, नियंत्रण, इतना नियंत्रण में हो कि हमारे विचार भी ऐसे ना, विचार भी नहीं आए कि मुझे वो चीज लेनी है, या बिना बिना पूछे कि मुझे ले लेनी चाहिए। तो ये है अस्तेय का परिपालन जी। फिर है ब्रह्मचर्य जी। ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य परिपालन होता है जो कि भाई हम संसार से जितना हो सके संसार को समझ के चले, संसार से दूर होना ही नहीं होता है ब्रह्मचर्य। कृष्ण भगवान जो थे वो आजीवन ब्रह्मचारी कहलाए जी। उन्होंने बहुत सी लीलाएं की, गोकुल में भी रहे, मथुरा में भी रहे, विवाह भी किया, फिर भी वो ब्रह्मचारी कहलाए। सोचिए, ऐसा नहीं कि विवाह करने से आप ब्रह्मचारी नहीं रहेंगे, मन से ब्रह्मचारी होंगे तो आजीवन ब्रह्मचारी है, समझे। तो ऐसा है कि ब्रह्मचर्य का परिपालन करना, जितना भी हो काम वासनाओं से दूर दूर रहना, अपने आवश्यकता हो उतनी ही इच्छाएं रखना, समझे कि भाई इच्छाएं मतलब अपेक्षाएं, इच्छाएं, सांसारिक इच्छाएं कि मुझे कार चाहिए या ये चाहिए, वो सब नियंत्रण में हो तो वो सब है, वो भी ब्रह्मचर्य का ही भाग है एक प्रकार से। जैसे तो कि संतुष्ट जीवन, हाँ, संतोष जो है वो, तो कह रहे कि ब्रह्मचर्य का इस तरह से ही परिपालन करना, अपने आप को नियंत्रित रखना। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अपरिग्रह जो है, परिग्रह मतलब संग्रह करना, अपरिग्रह मतलब संग्रह न करना। जितनी आवश्यकताएं हो आपकी उतना संग्रह करिए, बाकी आवश्यकता न हो, उतना आवश्यकता नहीं है तो फिर उतना संग्रह कर मत रखिए। तो वो है अपरिग्रह। यद प्राप्तम तद पर्याप्तम। हाँ, गुजराती में वैसे कुछ कहावत भी है कि अभी याद नहीं आ रही है, पर ऐसे कहावत है कि भाई जितनी आवश्यकता हो उतना ही रखना चाहिए। हाँ, और ईश्वर को भी ऐसी प्रार्थना ऐसे ही करते हैं हमारे यहाँ गुजरात में कि भाई मुझे इतना ही दीजिए कि जिससे मेरा परिवार और मेरा गुजरान चले, और मेरे घर पे जो अतिथि आए उनको मैं सम्मानित कर पाऊँ, और कुछ चाहिए नहीं। तो वो है आवश्यकता के अनुसार रखना। हाँ, वो वही ना, बस वही कुटुंब समाज। हाँ, मैं भी तो भूखा न रहूं और हाँ बस वही भूखा न जाए बस। तो वो है क्या है, अपरिग्रह, अधिक संग्रह न करना। और अधिक संग्रह करने से नुकसान भी है, ऐसा श्लोक भी है शास्त्रों में। शास्त्र में संस्कृत का भी मैं प्रमाण लूंगा। बिल्कुल संस्कृत में पंडित जी है हाँ। तो हम जितने भी बातें सुनेंगे तो वो सारी चीजें संलग्न होगी संस्कृत के माध्यम से। संग्रह करने से क्या नुकसान है, तो संग्रह करने वाली जो चीजें होती है वो धीरे धीरे नाश हो जाती है जी। इसलिए कहा कि भाई श्लोक है कि ऐसा कोई द्रव्य जब हम प्राप्ति करते हैं, धन कमाते हैं, पैसे कमाते हैं, तो किसी अन्य प्रकार से, जैसे 2 नंबर के कार्य से जो पैसे आते हैं जी, तो उस तरह से जो इकट्ठा किया हुआ जो धन होता है वो अन्यायोपार्जित धन कहलाता है। अन्याय से कमाया हुआ धन, किसी को